गुड इवनिंग बच्चों। आज इकाई क्लास 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है। तो इकाई 5 का आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका और अध्याय 7 है जन सुविधाएं। तो अध्याय 7 है जन सुविधाएं। तो देखते हैं इसमें महत्वपूर्णतः स्वच्छता, कंपनी, सार्वभौमिकता, मूलभूत सुविधाएं। देखो, स्वच्छता का मतलब होता है, मान लीजिए हम कहीं पर है, स्वच्छता रहे, यानी प्रधानमंत्री मोदी और हर स्वच्छ जीवन, यानी हमारे जीवन में हर बीमारियों को दूर भगाता है, समझ में। इसलिए हम स्वच्छता रहे, स्वच्छता अभियान के द्वारा सरकार जगह जगह यह चलाया हुआ है। नेक्स्ट है कि कंपनी। कंपनी का मतलब फैक्ट्री, किसी बड़े बड़े फैक्ट्री या मैंने अंग्रेजी में तुमको फैक्ट्री कहो, कारखाना कहो, समझ में आए, तो उसे हम कंपनी, फैक्ट्री या कारखाना बोलते हैं। सार्वभौमिक पहुंच, तो सार्वभौमिक सभी जगह पहुंचना, सभी जगह क्या करना, सभी जगह, हर जगह सुविधा पहुंच जाना, यानी कोई ऐसा जगह ना हो जो असुविधा। जैसे मान लो कि अभी सरकार गांव में जो है नल जल की सुविधा, हर घर में नल दिया, हर घर में बिजली दिया, तो सब सार्वभौमिक पहुंच है। नेक्स्ट है, देखो ध्यान से, मूलभूत सुविधाएं। मूलभूत सुविधाएं की जो चीज़ आवश्यकता हो, जैसे कि मतलब सड़क है, नाली है, इस प्रकार की मूलभूत आवश्यकता है जो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि या सुविधा देती है हमको। चलो देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है अभ्यास में। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है। हाँ, तो वह मान लीजिए कि आप लोग को लगता है दुनिया के निजी जलापूर्ति, तो मान लीजिए कि जैसे मान लो सरकार, जैसे देहात में लोग तो सरकार के द्वारा नल जल की जलापूर्ति की गई है, लेकिन अब मान लीजिए कि निजी का मतलब जो मिनरल वाटर है बोतल में पैक आता है, वो तो निजी होगा, बिना खरीद ले वो नहीं दे सकता है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। तो दुनिया के निजी जलापूर्ति उदाहरण कम है, क्योंकि निजी कंपनियां बाजार में केवल मुनाफे के लिए काम करती है। जलापूर्ति में निजी स्तर का कोई मुनाफा नहीं होता है, और यही कारण है कि कोई निजी कंपनी इसे अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और कुछ निजी कंपनियां यानी बोतल बंद पानी बेच रही है, लेकिन उसका खर्च कम लोग उठा पाते हैं, और यह सुविधा सभी के लिए कम खर्च तथा उपलब्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, ध्यान दो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति यह अधिकार है कि उससे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, और जलापूर्ति के अनुबंध निजी कंपनियों को दिया जाएगा तो कहीं लोग जो इस सुविधा के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, एक सम्मानपूर्ण जीवन के लिए अवसर को भी वंचित रह जाएंगे। तो इन्हीं कारणों से जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार की ही होनी चाहिए। हाँ, यह सरकार ही है, जैसे बिहार सरकार में भी पूरा घर, यानी हर घर जल नल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और कराया भी किया है। ठीक, चलो नेक्स्ट है, यानी क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है क्योंकि वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें। चेन्नई एक बहुत विकसित, यानी कि भारत का सबसे अच्छे राज्य, राजधानी, यानी चेन्नई, मान लीजिए कि देखो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और मान लीजिए कि चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। तो देखते हैं कि चेन्नई मान लीजिए कि दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी छोर का यानी बहुत बड़ा शहर है, और वह शहर में क्या क्या सुविधा है, ध्यान से सुनो। तो चेन्नई में पानी की उपलब्धता, चेन्नई में पानी की यानी पानी की भारी कमी है। नगर पालिका के जलापूर्ति के शहर के लगभग आधी जरूरतों को पूरी पानी, कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी का भी भंडार किया गया है। उसके आसपास में इलाकों में ज़्यादा पानी आता है तथा जबकि दूसरे बस्तियों में कम पानी मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में पानी की आवश्यकता मनुष्य से अतिरिक्त पालतू पशुओं मैंने के लिए भी वहाँ पानी के स्रोत अधिकतर हैंडपंप, तालाब आदि हैं, और यह अधिकतर अब निजी संपत्ति बन चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी को भी शहरों से अधिक होने लगती है, ये जो इस सुविधा के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, और यह एक सम्मानपूर्ण जीवन का अवसर से वंचित रह जाएगा। इन्हीं कारणों से जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, यानी सरकार की यानी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जल के सभी जगह से यानी सम्मानपूर्वक वितरण करे। चलो नेक्स्ट, तीसरा है, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग का भूमिगत पानी के यानी रस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? मान लीजिए कि वहाँ सरकार है, जैसे बोतल बंद तरह तरह के पानी खींच कर, अगर बारिश नहीं हो तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि पानी जो भूमिगत जल है वो सूख जाएगा। तो भूमिगत जल
अगर सूख जाएगा, मान ली कि पानी ज़्यादातर सरकार प्राइवेट निजी कंपनियों के हाथ में चला जाए तो सरकार को यानी लोगों को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए सरकार को अपने हाथों में लेकर यानी उसे सुविधाजनक प्रत्येक लोगों को बनाना चाहिए। चलो देखो इसमें क्या लिख रहा है, ध्यान से सुनो। तो स्थानीय लोगों पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा है, ध्यान से सुनो। तो किसानों द्वारा चेन्नई के जलापूर्ति पानी बेचने पर बुरा असर पड़ा है। चेन्नई को देखो यानी मामंददूर तथा पालूर तथा कानूर जैसे कस्बों तथा शहर के उत्तर में स्थित गांव में पानी के लिए तथा 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं और हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को यानी पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों को ज़मीन से पानी निकाल सके। इस तरह से केवल खेती का पानी छीन जाता है तथा बल्कि गाँवों के लिए पीने के लिए तथा जलापूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इससे सारे कस्बों और गाँवों भूमिगत जल स्तर बुरी तरह से गिर चुका है। चूँकि स्थानीय लोगों पानी के लिए तथा खर्च नहीं कर सकते तथा उन्हें खेती बाड़ी तथा पीने के पानी में दोनों को किल्लत का सामना करना पड़ता है तथा उसके पास बोरवेल की खुदाई के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। तो भूमिगत जल का दोहन, देखो भूमिगत जल का दोहन कैसे है। स्थानीय लोग भूमिगत पानी के दोहन के लिए विरोध केवल सैद्धांतिक रूप से कर सकते हैं तथा वास्तविक रूप से वे न तो इसके यानी प्रभुत्वशील है न कि शक्तिशाली। इस जल व्यापारियों को जल अदालत तक ले जा सकते हैं तथा इस स्थिति में नहीं अपने हैं तथा इस मौलिक अधिकार के लिए भी लड़ सकते हैं। सरकार का समर्थ, देखो सरकार का समर्थ है। सरकार इस मामले में दखल देने में तो समर्थ है यदि कोई न्यायपालिका तक पहुँचे थे, अन्यथा सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। इसका कारण है कि किसान अपनी निजी जमीन से निजी संसाधनों का यानी प्रयोग कर पानी बेच रहे हैं तथा वे जल आपूर्ति के लिए यानी सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं और यह उनके जीवन का अधिकार भी है। इसी कारण सरकार इसे दखल नहीं दे सकता। मान लीजिए कि अगर कोई पहले शिकायत करे और लोग आंदोलन करेगा तभी तो आंदोलन का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहाँ के सरकारों यानी यहाँ के जनता को यानी इस कार्य के लिए आंदोलन करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पतालों और निजी स्कूलों कस्बों और ग्रामीण इलाकों की यानी बजाय बड़े शहर में ही हैं। अब देखो बड़े शहर मान लीजिए ज़्यादातर निजी अस्पताल, देखो सबसे पहले मान निजी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, तो बड़ा शहर में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ हर जगह सुविधा होता है, सारी जगह से आने जाने की सुविधा होता है। अब मान ली कि बड़ा शहर लोग जाए यानी ज़्यादा संख्या अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। एक जगह कहाँ जहाँ पर दूर है, दूर तलाक इलाकों में यूँ नहीं होता है, मान ली कि वहाँ सुविधा दे दिया जाए, लोग पहुँचे नहीं तो क्या फ़ायदा। इसलिए शहर बड़े बड़े शहर में ये सारे सुविधा उपलब्ध होता है कि चारों तरफ से लोग आ जा सके, हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध हो। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ज़्यादातर निजी अस्पताल निजी कस्बों ग्रामीण इलाकों के बड़े शहरों में है क्योंकि तथा यहाँ बहुत मुनाफे के व्यवसाय तथा निजी कंपनी इन दोनों ही व्यवसाय को बड़े शहर में स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि शहर में लोग अच्छा कमाते हैं तथा अपने स्वास्थ्य के लिए अधिक धन व्यय करने के लिए तैयार तथा शहर में स्कूलों तथा अस्पतालों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं तथा व्यवसाय उपलब्ध होती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों तथा कस्बों में इन सुविधाओं पर ज़्यादा धन खर्च नहीं कर सकते, इसलिए गांवों तथा कस्बों तथा आर्थिक लाभों नहीं हो सकता। स्कूल तथा अस्पताल सुविधाएं तथा उपलब्ध करवाते हैं तथा लेकिन तभी जब उनमें से तो उसका मुनाफा हो, उनके लिए यह सुविधाएं पैसा कमाने का जरिया बने है, यानी कि मुख्य रूप से पैसा कमाने का जरिया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सके। चलो लास्ट प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में तथा जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त तथा निष्पक्ष है? अपनी बातों को समर्थन तथा एक उदाहरण दे। मान लीजिए कि आप हमको समझ में आता है कि हमारे जन सुविधाएं की उपलब्ध यानी क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, क्या क्या नहीं है, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, इसके बारे में कुछ एक उदाहरण देना है। तो देखो अपने गांव का भी उदाहरण दे सकता है कि यहाँ सरकार के मान कोई अस्पताल नहीं है तो लोगों की कितना असुविधा होती है, कहीं शहर में जाने के लिए दूसरी जगह, चाहे यहाँ से जाने में रोड नहीं है, गाड़ी जल्दी नहीं मिलता है, तो अनेक प्रकार के जन सुविधा यानी कि किसमें के अपर्याप्त यानी निष्पक्ष या ये उदाहरण मान लीजिए कि निष्पक्ष नहीं है तो समर्थन के अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा है रोड जाओ पुल बन रहा है तो ये यानी पक्ष में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा निष्पक्ष पक्ष में। देखो इसमें क्या दे रहा है, देखो एक लंबी कहानी है, ध्यान से सुनने के प्रयास करो कैसे कैसे। हमारे देश में जन सुविधा के वितरण प्राप्त नहीं होता, नहीं कि निष्पक्ष तथा स्वास्थ्य मंत्री, सफाई, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, स्कूलों तथा कॉलेजों का वितरण तथा काफ़ी असमान तथा सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। और सार्वजनिक सुविधा का तथा आसमान तथा पक्षपाती वितरण जन सुविधाएं में प्राय बड़े शहर तथा सीमित होती है, कुछ हद तक छोटे शहरों तथा कस्बों भी उपलब्ध होती है तथा लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता के बाहर यानी बराबर है
यानी संपन्न क्षेत्रों में लोग सुविधा के लिए भी खर्च उठाने के लिए भी तैयार होते हैं, तो इसलिए इन क्षेत्रों में निजी व्यापारियों निजी करने के लिए तैयार होते हैं। देखो ध्यान से, निजी काम करने के लिए तैयार होते हैं। और देखो, गरीब क्षेत्रों में लोगों को खर्च करने के समर्थ नहीं होता है, इसलिए उन्हें जन सुविधाएं से वंचित रहना पड़ता है। शैक्षणिक योजनाओं तथा खर्चकर्ताओं विद्वान दस्तावेजों में लिखा है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था तथा भारी असमानताएं यानी परिवहन जैसी जन सुविधाएं केवल शहर में तक सीमित तथा बड़े शहर में एक तथा स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बड़े शहर यानी सबसे महत्वपूर्ण यातायात है तथा अधिकांश लोग अपने कामों का आने जाने के लिए बसों का ही प्रयोग करते हैं। सरकार बजट का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली तथा अन्य महानगरों स्थानीय तकनीकों से विकसित मेट्रो रेल परियोजनाएं में खर्च हो रहा है तथा यह भी इसका तुलना आप ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकते हैं कि गाँव में ऐसे बीच बसें तक तथा न चलती है, केवल गिनी चुनी राज्यीय बस ही चलाई जाती। उदाहरण के लिए चाय के बागानों में ट्रक कंपनी देवू नामक ड्राइवर था। यह चाय के बागान में शहरों में काफ़ी दूर होते थे। देवू का परिवार उसके साथ ही रहता था तथा परिवार के केवल उसका पत्नी तथा माता पिता थे। उनकी आवश्यकताओं बहुत सीमित थी और तथा आराम से वहाँ रहते थे। देवू के पिता को भी वहीं चाय के बागान में काम मिल गया तथा समय बीतता गया। देवू के दो बच्चे हुए। समय के साथ उसके माता पिता बुढ़ापे से हो गए। पिता का काम छूट गया तथा माँ बीमार पड़ गई। उनसे उल्टी की शिकायत रहती थी। बागान के डॉक्टर ने कहा कि इन्हीं कुछ परीक्षणों की आवश्यकता है के लिए सुविधाएं बड़े शहर के अस्पतालों में ही उपलब्ध हो। देवू माँ को शहर के तथा अस्पतालों में ले गए तथा उनके कस्बे में से शहरों के लिए तथा दिन में एक ही बार बस जाती थी। शहर में कोई बस कस्बे तथा और शाम में कोई नहीं आती थी, इसलिए उसी दिन लौटना मुमकिन नहीं था। इस इलाके में कोई और तथा रेलगाड़ी भी नहीं थी तथा उसे माँ के निरीक्षण के लिए तीन शहर में रुकना पड़ा। जब वो अपने बागान लौटा तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि माँ की बीमारी बढ़ रही है और यहाँ इस छोटे से भी डिस्पेंसरी से में उसका इलाज नहीं हो सकता था। देवू के बच्चे भी स्कूल जाने लायक हो रहे थे तथा उन्हें पढ़ने के लिए आसपास का कोई स्कूल भी नहीं था। देवू ट्रक कंपनी के मालिक के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। मालिक एक नेक और तथा सुलझा हुआ व्यक्ति था। तो उसने देवू का तबादला अपनी ही कंपनी कलकत्ता से दफ्तर में कर दिया गया। देवू बहुत खुश था। उसे अपने कंपनी और उसे ट्रक चलाकर कलकत्ता से दूसरे शहर में भी जाना पड़ता था, लेकिन उसके परिवार के लिए भी बहुत अच्छी सी सुविधाएं तथा वहाँ भी बड़े अस्पताल में देवू के पिता तथा जाकर अपना इलाज करवा सकती थी। बड़े अस्पतालों में आकर आवश्यकता के साथ सभी उपकरणों की सुविधाएं थी तथा गरीबी यह भी सुविधाएं तथा कई दवाई भी मुफ्त मिलती थी। स्थानीय बसें कम पैसों में तथा उसे घरों में अस्पताल पहुंचा देती। घर और तथा बस स्टैंड के थोड़े से फासले के लिए भी तथा रिक्शा चलते थे। देवू ने अपने बच्चों को तथा आसपास के सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता था। उनके बच्चों को स्कूल की फीस माफ थी तथा कॉपी किताब भी तथा सरकार की ओर से मिलती थी। और आप इस उदाहरण से देखा जाए कि परिवहन, दवाएं, पूरा इलाज, परीक्षण तथा शिक्षा जन सुविधाएं सभी बड़े शहरों तक सीमित है। सरकार भी इन शहरों को जन सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। तो ऐसे देखते हैं कि सरकार भी इस प्रकार का सारे सुविधाएं शहर में ही ज़्यादा मिलते हैं। तो इस प्रकार देहात से ज़्यादा शहर में ही सुविधा मिलते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट है। थैंक यू।